प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मणिका द्वितीय भागः के 10वें पाठ्य का अध्ययन करेंगे। 10वां पाठ्य शीर्षक है कालोहम। कालोहम संधि विच्छेद कालः प्लस अहम। कालः अर्थात समय, अहम यानी मैं। कालोहम मैं काल हूं, मैं समय हूं। सर्वप्रथम पाठ परिचय। कोणार्क देवालय से प्रांगणम, कोणार्क मंदिर का प्रांगण। केचन बालकाः बालिकाश्च मंत्रमुग्धा, कुछ बालक और बालिकाएं मंत्रमुग्ध होकर, मन लगाकर, ध्यान लगाकर, देवालयम दृष्ट्वा मंदिर देखकर, परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ बालक और बालिकाएं मंत्रमुग्ध होकर मंदिर देखकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। सविता अहो भव्य विशाल देवालय, अरे यह मंदिर भव्य है, सुंदर है, विशाल है। तो रवि कहता है अये किम अयम देवालय रथो वा, अरे यह मंदिर है या रथ है? क्या यह मंदिर है अथवा रथ है? सहस्रांशु अयम तो कोणार्क, यह तो कोणार्क है। सूर्य से रथ है, सूर्य का रथ। प्रभा कोणार्कस्य को अर्थ है, कोणार्क का क्या अर्थ है? सविता अर्कस्य अर्थात सूर्यस्य कोण है, अर्क का अर्थात सूर्यस्य कोण है, सूर्य का कोण या सूर्य का कोना। अस्याम एव दिशि सूर्य है उदेति, इसी दिशा में सूर्य उदय होता है। दिवाकर गणयित्वा गिनकर, अस्मिन रथे तो 12 चक्राणि, इस रथ में तो 12 पहिए हैं, 12 चक्र हैं, चक्र अर्थात पहिए। इस रथ में तो 12 पहिए हैं। तो सूर्य कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, कथम उत्कीर्णम वर्तते प्रत्येकम चक्रम, देखो देखो कैसे प्रत्येक चक्र को, कैसे प्रत्येक पहिए को उकेरा हुआ है। उत्कीर्णम वर्तते मतलब उकेरा हुआ है। पत्थर पर या धातु पर अत्यंत बारीकी से खुदाई करके जो वर्क किया जाता है, काम किया जाता है, जिसे कहते हैं उकेरना। संस्कृत में उत्कीर्ण करना और अंग्रेजी में इसे कहते हैं एंग्रेव करना। तो कथम उत्कीर्णम वर्तते प्रत्येकम अरम, कैसे प्रत्येक चक्र को, कैसे प्रत्येक पहिए को उकेरा हुआ है। तो अंशुमान कहता है चक्रस्य प्रत्येकम अरम अपि उत्कीर्णम, चक्र का प्रत्येक अर भी उकेरा हुआ है, पहिए का प्रत्येक अर भी उकेरा हुआ है। अर यानी छड़ी, पहिए में मध्य में जो लंबी लंबी छड़ें दिखाई दे रही हैं हमें चित्र में, उसे कहते हैं अर। तो चक्र का प्रत्येक अर भी उकेरा हुआ है। दिनेश मन्ये 12 चक्राणि एवं 12 मासा, मैं ऐसा मानता हूं कि ये 12 पहिए ही, 12 चक्र ही 12 महीने हैं। अष्ट अराणी एवं अष्ट प्रहरा, 8 अर ही 8 प्रहर हैं। अंशुमाली अहो विज्ञानमयी ऐसा कल्पना, अरे यह कल्पना विज्ञानमयी है, विज्ञान से युक्त यह कल्पना है। अस्माकं काल गणनाया आधारस्य सूर्यस्य अद्भुता रचना, अस्माकं काल गणनाया आधारस्य, हमारे काल गणना के आधार सूर्य की अद्भुत रचना है। आकाशे ढक्का ध्वनि श्रूयते, आकाश में ढोल की आवाज सुनाई देती है। सर्वे आश्चर्यचकिता इतस्ततः पश्यन्ति, सभी आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखते हैं। मंदिरस्य प्राचीनेभ्य पाषाणेभ्य गंभीरा ध्वनि भवति, मंदिर के पुराने पत्थरों में भी गंभीर आवाज हो रही है। सर्वे अहो
शृणुत शृणुत, अरे सुनो सुनो, एते पाषाणाः किमपि वक्तु कामा एव। एते पाषाणाः, ये पत्थर भी कुछ वक्तु कामाः एव, कहने के इच्छुक हैं। वक्तु कामाः, बोलने की इच्छा रखने वाले, बोलने की कामना रखने वाले, कहने की कामना रखने वाले। एते पाषाणाः किमपि वक्तु कामाः एव, ये पत्थर भी कुछ कहने के इच्छुक हैं। कालः श्रूयताम श्रूयताम कालोहम, सुनिए सुनिए, मैं काल हूं, मैं समय हूं। कालोहम, मैं काल हूं, मैं समय हूं। अहम खलु कालः, मैं निश्चय ही समय हूं। विश्वस्य आत्मा अहम, मैं विश्व की, जगत की आत्मा हूं। कलयामि गणयामि जगतः आयु प्रमाणम, मैं आकलन करते हुए काल की गणना करने वाला संसार की आयु का प्रमाण हूं। मैं संसार की आयु का आकलन करने वाला, गणना करने वाला आयु का प्रमाण हूं। सततम चक्रवत परिवर्तमानः, सततम निरंतर, चक्रवत परिवर्तमानः, पहिए के समान परिवर्तित होते हुए, भूतम भूतकाल, वर्तमानम वर्तमान, भविष्यत अपि च, और भविष्य को भी वीक्षमाण है, देखते हुए। अहमेव साक्षी जगतः उत्पत्तेः विकासस्य प्रलयस्य च, मैं ही जगत की, संसार की उत्पत्ति का, विकास का और प्रलय, विनाश का साक्षी हूं। निरंतर पहिए के समान परिवर्तित होते हुए, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखते हुए, मैं ही संसार की उत्पत्ति का, विकास का और प्रलय यानी विनाश का साक्षी हूं, गवाह हूं। इदम जगत तो पुनः पुनः जायते विलीयते च, यह जगत तो, यह संसार तो बार बार उत्पन्न होता है, पैदा होता है, विलीयते च, और विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परम अहम विद्यमानः अस्य सर्वम क्रियाकलापम पश्यामि, परंतु मैं हमेशा विद्यमान रहते हुए, हमेशा मौजूद रहते हुए इसके सारे क्रियाकलाप देखता हूं। संसार में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उनके बारे में समय कह रहा है कि मैं हमेशा विद्यमान रहते हुए इसके सारे क्रियाकलाप देख रहा हूं। अहो, अरे किम जानीत है यूयम, क्या तुम सब जानते हो? कियति प्राचीना इयम सृष्टि, यह सृष्टि, यह संसार कितना प्राचीन है। नैव, नहीं, तरही शृणुत ध्यानेन, तो ध्यान से सुनो। कृतयुगम, त्रेतायुगम, द्वापर युगम, कलियुगम च इति चत्वारि युगानि। कृतयुग अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, ये 4 युग हैं। चतुर्णाम युगानाम समूह एव महायुगम, 4 युगों का समूह ही महायुग है। सर्वप्रथम कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। समय का विभाजन इसमें बताया गया है। तो कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। 4 युगों का समूह ही एक महायुग है। एक सप्तति महायुगानाम, एक सप्तति 71, 71 महायुगों का एक मनवंतर। चतुर्दश मनवंतराणाम समूह कल्प है। चतुर्दश 14 मनवंतराणाम, मनवंतरों का, 14 मनवंतरों का समूह कल्प। एकः कल्पः एव, एक कल्प ही ब्रह्मणः एकम दिनम मन्यते, ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। 14 मनवंतरों से मिलकर के बना एक कल्प,
तो 14 मनवंतरों का समूह कल्प, एक कल्प ही ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। ब्रह्मणः आयु शतम वर्षाणि, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। अहो, अरे, श्रूयते शंखध्वनि, शंख की आवाज सुनाई दे रही है। युगादि पर्वणि कस्मिंश्चित् गृहे नूतन संवत्सरस्य अभिनंदन समारोह आयोज्यते। युगादि पर्वणि, युगादि पर्व के अवसर पर किसी घर में नूतन संवत्सरस्य, नव वर्ष के, संवत्सर अर्थात वर्ष, नव वर्ष के अभिनंदन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। युग के प्रारंभ होने के अवसर पर किसी घर में नव वर्ष का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। अद्य कलियुगम तो, आज कलियुग तो 52 शतकम प्रविशति, 52 52वीं 52 52वीं सदी में, 52वें शतक में प्रवेश कर रहा है। तदैव समारोह आरंभे, तभी समारोह के प्रारंभ में कश्चन विद्वान संकल्प वाचनम करोति, कोई विद्वान संकल्प का वाचन करता है, संकल्प पढ़ता है, संकल्प बोलता है। विष्णुर आज्ञया प्रवर्तमानस्य, भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रारंभ होने वाले ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्धे, दिन के दूसरे भाग में, श्वेत वाराह कल्पे, श्वेत वाराह कल्प में, वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत मनवंतर में, अष्टाविंशति तमे कलयुगे, 28वें कलयुग में, प्रथम चरण में, जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप में, भारतवर्षे, भारतवर्ष में, भरतखंडे, भरतखंड में, आर्यावर्तेक देशे, आर्यावर्तों के देश में, यमुना तीरे, यमुना नदी के किनारे, दिल्ली मंडले, दिल्ली मंडल में, नल नाम संवत्सरे, नल नामक संवत्सर में, नल नामक वर्ष में, सूर्योत्तरायणे, सूर्य की उत्तरायण अवस्था में, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में, चैत्र मासे, चैत्र मास में, चैत्र महीने में, शुक्ल पक्षे, शुक्ल पक्ष में, प्रतिपदायाम तिथौ, प्रतिपदा तिथि को, प्रतिपदा अर्थात प्रथमा, पहली तारीख को प्रतिपदा बोला जाता है हिंदी कैलेंडर में। तो प्रतिपदा तिथि को बुधवासरे, बुधवार के दिन, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शुक्ल योगे, शुक्ल योग में, किंसुग्न करण में, पापों के शांत करने में, नाम अहम मंगल कार्यम करिष्ये, नाम का मैं मंगल कार्य करूंगा। अये कथम इमं संकल्पम श्रुत्वा विस्मिता यूयम, अरे तुम सब यह संकल्प सुनकर कैसे आश्चर्यचकित हो गए। अयम तो वर्तमान काल देश परिचायक है, यह तो वर्तमान काल यानी वर्तमान समय का और देश का परिचय देने वाला है। यह तो वर्तमान काल और देश का परिचय देने वाला है। प्राचीनतमा ही ऐसा गणना ही, यानी वास्तव में यह गणना सबसे प्राचीन है, वास्तव में यह गणना सबसे प्राचीन है। अपि ज्ञायते मदीयाया अस्या गणनाया आधार, क्या मेरी इस गणना का आधार जानते हो? मम कलनस्य तु आधार सूर्य एव, मेरी गणना का आधार तो सूर्य ही है। आधार यानी बेस, मेरी गणना का आधार तो सूर्य ही है। सूर्य से द्वे गति, सूर्य की दो गति है, उत्तरायणम दक्षिणायनम च, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य की दो गति है, उत्तरायण और दक्षिणायन। प्रत्येकम अयनस्य अवधि षण्मासा, प्रत्येक अयन की अवधि 6 महीने हैं। भारतीय मासा नाम नामानि, भारतीय महीनों के नाम, नक्षत्र नाम भी संबद्धानि,
नक्षत्र के नाम से संबंधित हैं। भारतीय महीनों के नाम नक्षत्र के नाम से संबंधित हैं। पूर्णिमायाम यत नक्षत्रम भवति, पूर्णिमा पर जो नक्षत्र होता है, पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है, तेन एव नामना, उसी नाम से, तस्य मासस्य नाम भवति, उस महीने का नाम होता है। अर्थात पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसी नाम से, उसी नक्षत्र के नाम से उस महीने का नाम होता है। यथा जैसे चैत्रे मासे पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र युता भवति, चैत्र महीने में पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है। जैसे चैत्र महीने में पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र वाली होती है, चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है। अतः तस्य मासस्य नाम चैत्रः भवति, इसलिए उस महीने का नाम चैत्र होता है। संवत्सरस्य तो विषय इदम उच्यते, संवत्सर के विषय में तो यह कहा गया है। संवत्सर अर्थात वर्ष, संवत्सर के विषय में तो, वर्ष के विषय में तो यह कहा गया है। षण्णाभे द्वादश अक्षस्य चतुर्विंशति पर्वणः यस्त्री षष्टि शतारस्य वेदार्थम स परः कवि। षण्णाभे, 6 नाभियों, द्वादश अक्षस्य, 12 अक्ष के, चतुर्विंशति पर्वण हैं और 24 पर्वों के, यस्त्री षष्टि शतारस्य, और 360 अरों के, वेदार्थम, अर्थ को जानने वाला, स परः कवि, वह श्रेष्ठ कवि होता है। 6 नाभियां, 12 अक्ष, 24 पर्व और 360 अरों के अर्थ को जानने वाला श्रेष्ठ कवि होता है, श्रेष्ठ विद्वान होता है। षड ऋतवः एव में नाभय, 6 ऋतुएं ही मेरी नाभियां है। नाभि अर्थात केंद्र बिंदु, 6 ऋतुएं ही मेरी नाभियां है। द्वादश मासा एव अक्षत्वेन गण्यन्ते, 12 महीने ही अक्ष के रूप में गिने जाते हैं। चतुर्विंशति पक्षाः एव पर्वाणि, 24 पक्ष ही पर्व हैं। यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात है, पर्व, पर्व का एक अर्थ होता है त्योहार, उत्सव, परंतु यहां पर्व का अर्थ है दिनों का समूह। चतुर्विंशति पक्षा एव पर्वाणि, 24 पक्ष ही पर्व हैं। जैसे हर महीने में 2 पर्व होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन का जो प्रथम समूह होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, जिसकी 15वीं तारीख को अमावस्या होती है, और शुक्ल पक्ष जिसके 15वीं तारीख को पूर्णिमा होती है। तो पर्व अर्थात दिनों का समूह, 24 पक्ष ही पर्व हैं। षष्टि उत्तर त्रिशतानि दिनानि, 360 दिन ही अराणी, अर हैं। परम अहम अखंडः शाश्वतः विभुः च, परंतु मैं अखंड, शाश्वत है, सदैव विद्यमान रहने वाला, विभु च, और बहुत व्यापक हूं। परंतु मैं अखंड अर्थात कभी खंडित नहीं होने वाला, सदैव रहने वाला, सनातन और व्यापक हूं, विस्तृत हूं। नूतन संवत्सर उत्सव दिवसे, नववर्ष के उत्सव के दिन, इदानीम अब, इयमेव में शुभाशंसा, मेरी यही शुभकामना है। नववर्ष के उत्सव के दिन, नूतन संवत्सर के उत्सव के दिन अब मेरी यही शुभकामना है। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वः कामान् वाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नंदतु। सर्वः तरतु दुर्गाणि, सब लोग दुर्गाणि यानी बाधाओं को, तरतु पार करें, अर्थात सब लोगों के जीवन की बाधाएं, जीवन की समस्याएं दूर हों, सब लोग अपनी बाधाओं को पार करें।
सर्वो भद्राणि पश्यतु, सब अच्छा देखें, सब मनुष्य कल्याण देखें, सब लोग अच्छा देखें। सर्वः कामान वाप्नोतु, सबकी इच्छाएं पूरी हों। कामान मतलब इच्छाएं, सब लोगों की इच्छाएं, सब लोगों के मनोरथ पूर्ण हो, सब लोगों की इच्छाएं पूरी हों। सर्वः सब लोग, सर्वत्र सब जगह है, नंदतु प्रसन्न रहें, खुश रहें, सब लोग सब जगह प्रसन्न रहें। धन्यवाद।